हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टॉपक्राफ्ट लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल एक साल के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 104% तक की रैली इस शेयर के अंदर नजर आ रही है। अगर 6 महीने के डाटा को देखें तो वहाँ पर 55% तक की तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल इस चीज़ को समझे, इस शेयर को समझे, तो आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे किस हिसाब से ये जो शेयर है एक अच्छा हाई बनाने के बाद एकदम लोअर की तरफ चलता हुआ नज़र आया था पिछले 2-3 सालों से, क्योंकि इसने पहले बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए थे, लेकिन फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली 2-3 सालों तक उसी लेन में, यानी कि एक तरीके से अपनी रेंज के अंदर घूमता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पिछले एक साल के अंदर अगर डाटा को एनालाइज करते हैं तो इस शेयर के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस बैक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल इस शेयर को समझें तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख पाएंगे कि किस हिसाब से इस शेयर ने, देखिए किस हिसाब से ये रेंज थी वो उसी रेंज में फंसा रहा। 400 450 को कि 1000 रुपये का एक बार प्राइस टच करने के बाद इसके अंदर जो टारगेट्स थे, जिस हिसाब से मूवमेंट थी वो नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद अब इस शेयर ने लगभग मई और जून के महीने से पिछले साल के वहाँ से इसने एकदम अच्छी खासी रैली जनरेट करती हुई दिखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर महीने के अंदर 937 रुपये का इसने हाई बनाया था, और उसके बाद फिर से क्योंकि मार्केट के अंदर जो मंदी आई थी उसके बीच में ये करेक्ट होता हुआ भी नजर आया। 721 का यहाँ पर भी लो बनता हुआ दिखाई दे, और उसके बाद से फिर से इस शेयर के अंदर अच्छा खासा बाउंस बैक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर इसके चार्ट को देखें तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। 941 की रैली के साथ 941 रुपये का आज का जो टारगेट है, प्राइस है, वो टच होता हुआ दिखाई दे। 5 दिन के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी, 1 महीने के अंदर भी काफ़ी बढ़िया मूवमेंट इस शेयर ने दिखाई है। ओवरऑल सेल्स और टारगेट को समझेंगे किस हिसाब से 2025 के लिए शेयर तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है, किस हिसाब से इसकी जो सेल्स है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है, और कहाँ पर ये फंसा हुआ है, कैसे कि कितना और आगे जाने की इसकी उम्मीद है। उसके लिए हम एक बार सेल्स के डाटा को देख लेते हैं और किस हिसाब से इसका पीएनएल बनता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे इसका जो क्वार्टरली बाई क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम देखें किस हिसाब से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर ओवरऑल मैं आपको समझाना चाहूँ तो कंपनी के प्रोडक्ट आपके घर में यूज़ हो रहे होंगे और बहुत सारे ब्रांड्स इस कंपनी के अंडर आते हैं। स्टॉपक्राफ्ट लिमिटेड 1999 में स्थापित हुई थी, और अगर आप देखें तो आपने पिजन नाम का जो किचन इक्विपमेंट्स की कंपनी है उसके बारे में सुना होगा, क्लीमा के बारे में सुना होगा। बहुत सारे 3-4 ब्रांड्स हैं इनके किचन इक्विपमेंट्स के, एसेसरीज़ के, उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और यही रीज़न है कि काफ़ी सारे मैनेजमेंट के अंदर 3-4 ब्रांड होने के साथ साथ कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से अपना जो काम है वो करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो 3000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है। 410 रुपये का इसका लो है और 975 रुपये का इसका हाई है। इस समय 941 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी गति बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट को दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपेयर काफ़ी बढ़िया गति के साथ ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 4 क्वार्टर के डाटा को अगर आप एनालाइज करें तो 380, 362 हो गया, 325 हो गया, 314 हो गया, और ये 440 करोड़ का जो अभी 418 करोड़ का, यानी कि कंसिस्टेंस ग्रोथ इस शेयर के अंदर है। अपनी रेंज के साथ ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेस की इसके अंदर डाटा को एनालाइज करें तो आप देख पाएंगे कि किस हिसाब से इसकी जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो धीरे धीरे अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब ये कंपनी अच्छी तरीके से बाउंस बैक बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप नेट प्रॉफिट को भी देखेंगे तो एक तरीके से आप ये समझ पाएंगे कि कंपनी के अंदर जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होता हुआ प्रीवियस ईयर के हिसाब से थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है क्योंकि सेल्स के अंदर कोई कमी नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्टर के डाटा को समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 55.88% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईए के डाटा को अगर आप एनालाइज करें तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 0.92% से 1.53, और उसके बाद 1.68% तक की होल्डिंग प्रमोटर की बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर डीआईए की बात करें तो 4.69 से 5.48, एक तरीके से अच्छी खासी इस शेयर के अंदर जो डीआई है वो भी इंक्रीमेंट करते हुए नज़र आ। और यहाँ पर अगर दिसंबर के डाटा को देखें तो थोड़ी सी उन्होंने अपनी जो सेलिंग है वो की है 5.41, जो कंपेयर करती है
48 के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है। इसके साथ साथ पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो बनी हुई है। अगर आप डाटा को अच्छी तरीके से समझेंगे तो ये देख पाएंगे कि किस हिसाब से कंपनी के अंदर अगर अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ जो सेल्स है वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रही है। लेकिन जो पीएनएल है, जो प्रॉफिट्स हैं, उसके अंदर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने इस साल काफ़ी बढ़िया रिटर्न जनरेट करके दिखाया है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, वो ये है कि डॉली खन्ना जी ने और आशीष कचोलिया जी ने इस शेयर के अंदर अच्छी खासी बाइंग की है। यानी कि अगर जो डाटा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, डॉली खन्ना जी ने लगभग 1.07% तक के स्टेक्स इस शेयर के अंदर खरीदे हैं और इसके साथ साथ आशीष कचोलिया जी ने 1.75% तक के स्टेक इस शेयर के अंदर खरीदे हैं। तो एक तरीके से वो शेयर जब खरीदें उसके बाद से ये शेयर रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप पहले से भी पूरे ओवरऑल ईयर को अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस शेयर के अंदर इस साल अच्छे रिटर्न निकलते हुए दिखाई दिया और उसके साथ साथ इस समय इस शेयर ने काफ़ी बढ़िया पोर्टफोलियो जिस हिसाब से इन दोनों के एड ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद से तो ये शेयर गति की तरह भागता हुआ नज़र आ रहा है।